भारत बना दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश। क्या भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की पड़ गई है जरूरत? एक बार फिर क्यों उठ रही है चौतरफा जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग? भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। इस मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। क्या अब ऐसे में तेजी से बढ़ती आबादी और सीमित प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत आन पड़ी है? ऐसे कई सवाल उठने लगे हैं। आजादी के बाद से भारत की आबादी में काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या के पीछे समुदाय विशेष के लोगों का हाथ है। बढ़ती आबादी को लेकर पिछले कुछ दशकों में चिंता तो जताई गई, लेकिन इसे रोकने के लिए कभी कुछ ठोस प्रयास नहीं किए गए। पिछले करीब 9 वर्षों से जब से मोदी सरकार सत्ता में है, तब से मोदी सरकार की व्यापक राष्ट्रवादी सोच के चलते कई संगठनों के साथ मोदी सरकार के कई सांसद भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा 142.86 करोड़ बताई गई है, जबकि चीन की कुल जनसंख्या 142.57 करोड़ है। यानी कि चीन के मुकाबले भारत में करीब 30 लाख लोग ज्यादा हो गए हैं, जबकि अमेरिका 34, इंडोनेशिया 27.75 और पाकिस्तान 24 करोड़ आबादी वाले छोटे देश हैं। अब आबादी के मामले में भारत के नंबर 1 पायदान पर पहुंचने की एक तरफ खूब चर्चा तो हो रही है, लेकिन दूसरी ओर एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग भी तेज हो गई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पिछले कई दशकों से बहस चल रही है। 1970 के दशक में हम दो हमारे दो का नारा पहली बार सुना गया था और लोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक होने लगे थे। लेकिन इतने सालों में किसी भी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून को लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई। कांग्रेस सरकारों में जैसे इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने नसबंदी का जो अभियान चलाया, उसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। लाखों लोगों की पकड़ कर जबरदस्ती नसबंदी कराई गई और नसबंदी का जमकर विरोध हुआ। इसके बाद से किसी भी सरकार ने ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। ऐसे में जब से मोदी सरकार आई है, तो तब से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बार फिर लोगों में आस जगी है। मोदी सरकार अपने अलग और कड़े फैसलों के लिए इतिहास में दर्ज होती जा रही है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार ही ऐसे कानून को बना सकती है। हालांकि मोदी सरकार ने जनसंख्या कानून को लेकर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या की मांग को देखते हुए पीएम मोदी ने चिंता जताते हुए लोगों से छोटे परिवार की अपील की थी। और पीएम मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से देश से कहा था, हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर सकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि बच्चे के जन्म से पहले एक शिक्षित वर्ग उसकी जरूरतों के बारे में सोचता है। इससे न सिर्फ आपका बल्कि देश का भी भला होता है। ऐसे में अब आने वाले लोकसभा चुनाव में जनसंख्या नियंत्रण कानून एक मुद्दा बन सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या फायदे हैं? अगर कोई देश जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कानून को लागू करता है, तब उन्हें कुछ इस प्रकार के फायदे होंगे। जनसंख्या विस्फोट पर लगाम लगेगी, संसाधनों की कमी और दोहन से जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल किया जा सकेगा, प्रकृति का दोहन कम होगा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हो सकेगी, काफी हद तक ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक प्रदूषण से राहत मिल सकेगी, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बेहतर होंगी, बढ़ते हुए अपराधों में कमी आएगी, पृथ्वी की स्थिरता सुनिश्चित हो जाएगी, गरीबी पर लगाम लगाई जा सकती है। भारत के लिए क्यों जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून? पिछले कई सालों में कई ऐसे खुलासे हुए हैं कि भारत में डेमोग्राफी चेंज करने के कई बाहरी षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत की जमीनों संसाधनों पर कब्जा कर गजवाए हिंद जैसे नापाक प्लान काम कर रहे हैं। भारत में समुदाय विशेष के लोग तेजी से जनसंख्या बढ़ाकर जिहादी जैसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे भारत में जिहाद और धर्मांतरण को बढ़ावा मिल रहा है। बढ़ती जनसंख्या भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत में अंदर के संसाधनों के दोहन और उन पर कब्जे का खतरा बढ़ गया है और ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी होता जा रहा है।